रहीम बेटा 10th क्लास का आज का हमारा लेक्चर है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो थी कि मेंडल्स के कवानीन के दो नाम, उनमें से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हमने पढ़ा था, दूसरे लॉ को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और अगली इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि वो जो लॉ था उसके अंदर मैंने आपको 3 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस यानी उसको पढ़ाने से पहले समझाई थी। उनमें से आप जानते होंगे एक थी ट्रू ब्रीडर। क्या होता है बेटा? ट्रू ब्रीडर वो होता है जिसमें होमोजाइगस जीनोटाइप होती है। ये आप जानते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप क्या थी और ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कवर की हुई हैं। अब और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मैंने आपको तब वहाँ पढ़ाया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। यहाँ पे बेटा एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी? डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या होता है बेटा? वो क्रॉस जिसमें एक ट्रेट नहीं, दो ट्रेट आर बीइंग स्टडीड एट द सेम टाइम। तो हम कहेंगे टू ट्रेट्स आर बीइंग कंसीडर्ड यानी स्टडीड एट द सेम टाइम। बाकी ये असल में बेटा मैं आपको आखिर में इस सवाल को लिखना कैसे है वो भी बताऊंगा, जिस तरह मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाया था। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर जिसमें दो ट्रेट, तो फर्ज किया आप ये समझें कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम कोई दो ट्रेट के नाम ले लेते हैं। मसलन बेटा मैं बात करता हूं नंबर 1 ट्रेट इनमें से फर्ज किया वो था सीड शेप और नंबर 2 था सीड कलर। हम फर्ज किया ये ले लेते हैं। आप जानते हैं कि सीड शेप या तो बेटा राउंड हो सकती है या फिर रिंकल्ड हो सकती है, और जो सीड कलर है वो या तो ग्रीन हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। ये आप चूंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी मटर के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, मटर के जो ट्रेट्स हैं, उनकी जो फिनोटाइप्स हैं, उनकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं हमने बात की हुई है। कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है जिसमें दो शक्लें हों, एक रेड हो एक ये हो, एक हो एक ना हो, यानी समझ रहे हैं ना, टाल या ड्वार्फ। हमने मटर के बारे में ये सारी बातें डिस्कस ऑलरेडी की हुई हैं और आपको पता होना चाहिए कि उसमें ये दो ट्रेट भी हमने पढ़े थे वहाँ पे, सीड कलर भी और सीड शेप भी। अब बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब मैं आपको समझाऊंगा कि मेंडल ने क्या काम किया। तो सबसे पहली बात बेटा मेंडल ने ये किया कि उसने यानी एक्सप्लेनेशन, याद आया कुछ? पहले डेफिनेशन लॉ की, वो मैं आखिर में लिखूंगा क्योंकि वो ज़रूरी है आखिर में लिखनी। और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने देख लिया, ट्रू ब्रीडर आपको पहले से पता है कि जिसमें दोनों सेम हो, होमोजाइगस हो। मसलन मैं बता देता हूं, फर्ज किया यहां पे मैं ट्रू ब्रीडर लिख देता हूं, और ट्रू ब्रीडर क्या होता है? जिसमें होमोजाइगस जीनोटाइप होती है। और होमोजाइगस जीनोटाइप में अगर आप गौर करें तो सीड शेप आपको पता है पहला ट्रेट क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है? ट्रेट। और ये फर्ज किया है शेप, सीड शेप। इसकी दो शक्लें हैं, आपको जानते हैं, एक है राउंड और इसके लिए जो अलील होती है वो है कैपिटल आर, और एक होती है रिंकल्ड और इसके लिए जो अलील होती है वो होती है स्मॉल आर। आप जानते हैं ये वाली बात। और होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? दोनों सेम हो, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसी तरह अगर आप गौर करें, दूसरा है, ये दूसरा ट्रेट क्या है? वो है कलर। और कलर होता है बेटा या तो येलो या फिर ग्रीन। जो येलो लेके आती है कैपिटल वाई और ये ग्रीन क्या है? स्मॉल वाई। सर ये कैपिटल और वाई स्मॉल वाई क्यों लिखा है? बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने ये बात की थी कि वो अलील जो हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी जब दोनों हों, मसलन ये लाल है और ये ब्लू है, जब ये दोनों हों तो हमें लाल नजर आए, दोनों लाल नजर आए, ब्लू नजर ना आए, तो हम कहेंगे लाल डोमिनेंट है इसलिए इसको कैपिटल से लिखना है, और ब्लू रिसेसिव है इसलिए इसको इसी के स्मॉल लेटर से लिखना है।
ये वाली बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अभी आप अगर आप गौर करें तो आपको ये बुनियाद समझ आ गई है। मेंडल लॉ अभी मैंने शुरू नहीं किया, ये तो मैंने सिर्फ बुनियादी बातें बताई हैं। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक ट्रू ब्रीडर दोबारा से बताया है। और मैं चूंकि दो ट्रेड्स की बात कर रहा हूं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने दो ट्रेड एट द सेम टाइम स्टडी करने हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो ट्रेड्स कौन कौन से स्टडी करने हैं वो मैंने आपके सामने बनाए। एक सीड शेप, दूसरा सीड कलर। सीड शेप इज ऑफ टू टाइप्स, द राउंड एंड रिंकल। द कलर इज आल्सो ऑफ टू टाइप, द येलो एंड ग्रीन। दे आर, और उनके सिंबल भी आपके सामने लिख दिए। अब डेफिनेशन की जगह यहां पे देते हैं छोड़, ठीक है। और फिर आप डायरेक्ट चलते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। मेंडल ने क्या किया बेटा, मेंडल ने जो काम किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस को, जिस तरह हमने मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसने बेटा क्या आप लिखेंगे अंग्रेजी में, ही क्रॉस्ड दी, ही मेड, हम कहेंगे कंडक्टेड अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडर राउंड येलो। अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। मैं राउंड येलो को रेड, येलो कलर से मैं रेड से लिखता हूं क्योंकि आप ग्रीन से उसको वो ना कर जाएं कंफ्यूज। राउंड येलो को ट्रू ब्रीडल रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस करवाया। किसके साथ क्रॉस कराया? ट्रू ब्रीडर रिंकल्ड ग्रीन। अगर आप गौर करें ये दोनों डोमिनेंट है, ये दोनों रिसेसिव है। अगर आप राउंड की जीनोटाइप लिखेंगे, राउंड की जीनोटाइप लिखेंगे तो वो कैपिटल आर और कैपिटल आर होगी। आपको पता है दोनों वाली एक जीन, एक ट्रेट को दो जीन कंट्रोल करते हैं तो दोनों कैपिटल आर है। और इनको, और येलो की जो अगर आप गौर करें तो वो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो स्मॉल आर और स्मॉल आर, यानी ये रहा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये उसने क्रॉस करवाया। यानी ट्रू ब्रीडर राउंड येलो को, एक ऐसा पौधा जिसमें ये दोनों खुसूसियात थी, उसको ट्रू ब्रीडर रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस करवाया। ये बेटा पेरेंट 1 जनरेशन थी और इससे जो हमारे पास पहली जनरेशन आई जिसको F1 कहते हैं, वो सारे के सारे क्या थे? राउंड और येलो थे। अगर आप गौर करें तो आप कहेंगे बेटा, अगर आप गौर करें तो ये आपको पता है ये एक जीन पेयर है और ये दूसरा जीन पेयर है, ये तीसरा जीन पेयर है, ये चौथा जीन पेयर है। तो एक जीन पेयर ये जो है ये अब राउंड, इसने भी सेपरेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक इन दोनों ने भी आपस में सेपरेट होना है और इन दोनों ने भी सेपरेट होना है, इन्होंने भी और इन्होंने भी ऑब्वियसली। लेकिन हमने ये देखना है कि ये सेपरेट कैसे होते हैं। क्या ये अपने अपने जो इनके साथ है दोस्त उसके हिसाब से सेपरेट हो रहे हैं या खुद ब खुद ही सेपरेट बेतरतीब हो रहे हैं? अभी ये असल में हमने बात निकालनी है इससे, ठीक है। तो सेपरेट तो ये होंगे। अच्छा, ये राउंड येलो आ गए। अच्छा बेटा, अब ये अगर आप गौर करें, थोड़ा सा रफ अमल मैं साइड पे करता हूं। ये राउंड येलो जो है मैं इधर लिखता हूं वैसे थोड़ी सी देर के लिए, और ये राउंड येलो अगर आप गौर करें तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले भी, और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी डोमिनेंट एक मौजूद है तो ये राउंड ही होगा, और ये कैपिटल वाई मौजूद है तो ये फिर भी राउंड ही होगा, तो येलो होगा। तो अगर आप गौर करें तो जो ये वाला कॉम्बिनेशन है इस F1 में कि ये वाला कॉम्बिनेशन है, इसको चेक करने के लिए हम बेटा इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं, जिस तरह मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने F1 क्रॉस F1 किया था। तो फिर क्या हुआ, उसने आगे क्या काम किया? इसी राउंड येलो को, यानी हम कहेंगे F1 क्रॉस F1, यानी उसने राउंड येलो को राउंड येलो के साथ ही क्रॉस करवाया आपस में, वो जिस तरह उसने पहले किया था। तो इससे बेटा ये भी F1 है, ये भी F1 है। जब इसके बाद उसके पास जो रिजल्ट आए वो 4 डिफरेंट तरह के आए। हालांकि गौर करें तो इसमें तो सिर्फ राउंड और येलो ही है और तो कोई चीज है नहीं। तो उसके पास राउंड येलो भी आए
ठीक है। उसके पास राउंड ग्रीन भी आए, उसके पास रिंकल्ड येलो भी आए और उसके पास रिंकल्ड ग्रीन भी आए। यानी 4 सूरत हाल आई। कैसी कैसी मैं लिख देता हूं, खैर वो मैं आपके सामने आखिर में लिखूंगा। बेटा हमें अभी मैंने आपके सामने 2 कॉम्बिनेशन, अच्छा ये किस किस रेशो से आई, जिस तरह उसमें 3:1 आई थी, इसमें ये 9:3:1। अभी हम डिस्कस करते हैं इस बात को। लेकिन मैं आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं, मैं इसी बात को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा क्या किया मेंडल ने, उसने राउंड येलो ट्रू ब्रीडर को रिंकल्ड ग्रीन ट्रू ब्रीडर के साथ क्रॉस करवाया। पहली जनरेशन में सारे के सारे राउंड येलो आए, फिर चेक करने के लिए कि ये कौन से वाले राउंड येलो हैं, उसने इनको आपस में खुद ही सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। जब ये आपस में सेल्फ फर्टिलाइज हुए तो इससे क्या बना, इससे उसके पास 4 डिफरेंट तरह के बीज आए। एक राउंड येलो वाले भी थे, राउंड ग्रीन वाले भी थे, रिंकल्ड येलो वाले भी थे और रिंकल्ड ग्रीन वाले भी थे। लेकिन उनके दरमियान रेशो 9:3:1 थी। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये चारों कैटेगरीज लिख देता हूं साइड पे करके। ठीक है बेटा, राउंड येलो, फर्ज किया हम इसको लिख देते हैं ऐसे टिक, ठीक है, और राउंड ग्रीन इसको हम लिख देते हैं ऐसे क्रॉस, फर्ज किया, सही है। रिंकल्ड येलो इसको हम लिख देते हैं ऐसे गोल दायरा, और जो रिंकल्ड ग्रीन है उसको हम लिख देते हैं ऐसे ऐसे चौरस। बेटा अगर आप गौर करें, ये तो आपको समझ आ गई। अब ये तो हमें पता है कि इनकी जीनोटाइप क्या है, इनकी कौन सी वाली है। इसके लिए मैंने आपके सामने 2 ऑप्शन लिखे थे, एक ये वाला था सेम टू सेम, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, एक दूसरा था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बेटा ये चारों रिजल्ट आ ही नहीं सकते अगर ये वाला ना हो, अगर ऊपर वाला हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये रिजल्ट आ जाए। इसलिए ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। देखें ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, लेकिन फर्क क्या है, एक डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये ट्रू ब्रीडर है, ये ट्रू ब्रीडर नहीं है, ये हाइब्रिड है, सही है। तो ये आपको लग गया पता। अब हम इसको चेक करना है कि ये ऐसा कैसे हुआ। बेटा अब मैं इधर लिख देता हूं मेल, फर्ज किया, और इधर लिख देता हूं फीमेल। आपको पता है ये कैपिटल आर स्मॉल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। ऑब्वियसली इसने स्पर्म बनाने हैं, इसने एग्स बनाने हैं, तो इससे जो स्पर्म बनेंगे उसमें अगर आप गौर करें तो ये कैपिटल आर जो है, ये एक जीन पेयर है, ये दूसरा जीन पेयर है, ये एक जीन पेयर है, ये दूसरा जीन पेयर है। इसने सेपरेट होना है दोनों ने आपस में, तो एक स्पर्म में कैपिटल आर जाएगा, दूसरे स्पर्म में स्मॉल आर जाएगा, सही है। अच्छा, और एक स्पर्म में कैपिटल वाई जाएगा और दूसरे में कैपिटल वाई भी जा सकता है और स्मॉल वाई भी जा सकता है। इसी तरह स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है और स्मॉल आर के साथ कैपिटल, थोड़ा सा इस तरह, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है एक स्पर्म में, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। ये 4 ऑप्शन बनती हैं, यानी मेरे पास ये 4 ढक्कन हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये समझ रहे हैं ना आप बात को। ये कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ नहीं जाएगा, जरूरी नहीं है। अगर ऐसे हो कि ये जरूरी है तो ये जवाब नहीं आ सकता। कैपिटल आर कहे मैंने कैपिटल वाई के साथ ही जाना है, स्मॉल आर कहे मैंने स्मॉल वाई के साथ ही जाना है, तो फिर तो 2 तरह के कॉम्बिनेशन बने ना। वो क्या बने, वो मैं आपके सामने यहाँ रफ अमल करता हूँ। कैपिटल आर कहे मैंने कैपिटल वाई के साथ ही जाना है, स्मॉल आर कहे मैंने स्मॉल वाई के साथ ही जाना है। अगर आप, ये मेल है, ये इसी तरह ये फीमेल है, फीमेल में भी सेम है ना, बिल्कुल सेम है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बेटा अगर आप गौर करें, आप इसका वर्ड बनाएं जिस तरह आपने कल बनाया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर
ये उसके अलावा स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी तरह ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। आप देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये राउंड येलो है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो है। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो है। और ये सिर्फ होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये और ये, तो ये सिर्फ ग्रीन होगा। ये तो 3:1 आ गई, इसलिए ये वाली ऑप्शन नहीं है कि कैपिटल आर सिर्फ कैपिटल वाई के साथ जाएगा, स्मॉल वाई के साथ नहीं जाएगा, वो जा सकता है, और यही ये लॉ कहता है। ये जो भी मैंने बताया ना, इसलिए आपको समझ नहीं आया कि मैं तेज बोला है, क्योंकि मुझे इससे पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं था। मैंने जो आपको बात बताई है वो समझने की बस इतनी थी कि राउंड येलो टू रिंकल ग्रीन ट्रू ब्रीडर, उससे F1 का सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और ये जवाब आया। अब इन जवाबों को मैंने एक्सप्लेन करना है भी कैसे हुआ, और इन जवाबों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसे वाले हैं, और जो दोनों अलील जब एक दूसरे से सेपरेट होंगी तो वो अपनी मर्जी से आज़ादी से सेपरेट होंगी। ये नहीं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा, ठीक है। ये देखें, अगर आप कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई आल्सो, एक स्पर्म ये हो गया, एक स्पर्म ये हो गया, एक स्पर्म ये हो गया और एक स्पर्म ये हो गया। सिमिलरली इसी तरह फीमेल में भी सेम कॉम्बिनेशन है, तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये एक एग हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। अब बेटा मैं इनका लिंक बनाता हूं आपके सामने, और वो है बोर्ड बना के, ठीक है। जब मैं बोर्ड बनाता हूं तो आपको लग जाएगी समझ 1 2 3 and 4, सिमिलरली 1 2 3 and 4। तो अब अगर आप इनको लिख दें, ऊपर मेल के ऊपर लिख दिए कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली कैपिटल आर कैपिटल वाई फीमेल वाले, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। मैंने सिर्फ लिख दिया, अब मैंने इन सारी इस बोर्ड के ऊपर आपको एक्सप्लेन करते जाना है। अगर आप गौर करें बेटा, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई बनता है, ये और ये, ठीक है। इस तरह कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर आप सिंपल ये और ये को कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया इधर, ये और ये को इधर जोड़ दिया, ये और ये, सही है ना, सिंपल। इस तरह कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब यहां पे आए तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर से स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब बेटा यही सिंबल्स यहां लगाते जाओ, तो ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है और ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। देखें एक डोमिनेंट आ जाए या दोनों डोमिनेंट आ जाए तो वो डोमिनेंट ही है। ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है और ये भी राउंड येलो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 हो गए, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो ये क्या है, ये है कैपिटल आर राउंड और स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, ये कांटा ब्लैक, ये एक। इसी तरह इसको देखें तो ये भी राउंड ग्रीन स्मॉल वाई है। इसी तरह अगर आप गौर करें ये भी राउंड ग्रीन, तो ये 3 दूसरे वाला 3 आ गया। अब अगर आप गौर करें तो गोल दायरा, तो ये रिंकल्ड येलो है, ये रिंकल्ड स्मॉल आर और येलो कैपिटल वाई, तो ये गोल,
इसी तरह ये रिंकल्ड येलो है बेटा और ये रिंकल्ड येलो है, तो ये दूसरा भी आ गया और ये एक बचता है, ये आ गया स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन। ये रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकते अगर यहाँ 4 तरह के गैमीट्स, क्योंकि ये 16 डिफरेंट चीजें हैं, 9 3 12 3 15 और 1 16 चीजें कभी भी नहीं आ सकती जब तक 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ना हो। और जब 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे, कब बनेंगे, जब कैपिटल आर सिर्फ कैपिटल वाई नहीं स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता हो, और स्मॉल वाई जो है, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ ही नहीं स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता हो। यानी ये जीन पेयर की दोनों अलील्स दूसरे जीन पेयर की दोनों अलील से अपनी मर्जी के साथ जुड़ सकती हूँ, हम कहेंगे अपनी मर्जी के साथ असॉर्ट कर सकती हूँ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको कहते हैं। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और आपको समझ आ जाएगी। हम कहेंगे दी जीन ऑफ द alleles of one gene pair assort independently to the alleles of other gene pair during gamete formation। सही है। The segregation of one gene pair has no effect on the segregation of other gene pair। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये है, देखो ये एक जीन पेयर की दोनों अलील्स दूसरे जीन पेयर की दोनों अलील्स के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। यानी कैपिटल आर इंडिपेंडेंटली कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, और दूसरे जीन पेयर की यानी स्मॉल आर भी इसी तरह सेम टू सेम, ठीक है। और इसी तरह इनका भी यही कि ये कैपिटल वाई इसके साथ भी जा सकता है और स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, और स्मॉल वाई इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। यानी एक जीन पेयर की दोनों अलील दूसरे जीन पेयर की दोनों अलील्स के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। एक जीन पेयर की सेग्रीगेशन, यानी उन्होंने आपस में तो सेपरेट होना ही होता है ना, एक जीन पेयर की सेग्रीगेशन का दूसरे जीन पेयर की सेग्रीगेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। ये याद रखिएगा, ये जो डायग्राम है इसे पूनेट स्क्वायर कहते हैं। इसको हम हमारे सर चेकर बोर्ड भी कहा करते थे, पूनेट स्क्वायर। ये हम कहेंगे दिस, ये किताब में एक छोटा सा ब्लू बॉक्स है, उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई, दिस इज द डायग्राम विच इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ अ क्रॉस। एक क्रॉस की अगर हमने आउटकम प्रिडिक्ट करने के, ये क्रॉस जो हमने कराया है इससे क्या जनरेट होगा, तो उसके लिए जो डायग्राम इस्तेमाल होती है उसे पूनेट स्क्वायर कहते हैं। ये एक साइंसदान थे रियाजी के, उनके नाम के ऊपर है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।